नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के कारण एक बार फिर देश की सियासत में हलचल मची हुई है। दरअसल पिछले महीने 17 जून को राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों की गूंज आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स जुटे थे। हालांकि तब खबरें आई थीं कि इस रैली में शामिल होने के लिए उन्हें रोकने की कोशिशें भी हुईं, जो नाकाम रहीं। ये रैली बेहद सफल रही, जिससे डरकर अब देहरादून में 17 जुलाई को ठीक एक महीने बाद होने वाली रैली, यानी 17 जून के बाद 17 जुलाई, आज से 2 दिन बाद, आज 15 तारीख है और 2 दिन बाद यानी परसों 17 जुलाई को देहरादून में होने वाली रैली में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। दरअसल कल से इस मामले में हलचल तेज हो गई थी, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया था कि परेड ग्राउंड में रैली का सामान लेकर जो ट्रक आए, उन्हें बाहर ही रोका गया। आपको बता दूं कि इस रैली के लिए कांग्रेस ने प्रशासन से अनुमति ले ली थी और उसके लिए पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन अब राज्य सरकार उसी परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व को आयोजित कर रही है। पिछले शनिवार से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 15 जुलाई यानी आज तक ही होना था, लेकिन अब उसे 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस बात से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने कल रात को धरना दिया, तो अब राहुल गांधी की रैली बन्नू स्कूल मैदान में होगी। इस रैली में कितनी संख्या में छात्र जुटते हैं और किस तरह राहुल गांधी यहां से छात्रों के न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, यह तो परसों पता चल ही जाएगा। लेकिन कल से लेकर आज तक इतना तो समझ में आ ही गया है कि देश की राजधानी जंतर मंतर पर पिछले 25 दिनों से धरना प्रदर्शन सरकार होने दे रही है, लेकिन राहुल गांधी का एक दिन में कुछ घंटों का कार्यक्रम भी उसे मंजूर नहीं है। राहुल गांधी अब तक कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में क्यों नहीं गए, इसका जवाब शायद इन 2 घटनाओं में ही तलाशा जा सकता है। राहुल गांधी की रैली के लिए जिस तरह कांग्रेस नेता रात भर डटे रहे, उसी तरह का संघर्ष नीट पेपर लीक होने के बाद से युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग दिखा रहे हैं। और इस सरकार के रहते यही बात समझ में आती है कि इंसाफ पाने के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। या तो बिना डरे संघर्ष करते रहें या फिर डर कर सरेंडर कर दें। खैर, जरा सुनिए कि कैसे यहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जो कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए कि कैसे रोका गया इनको, कैसे जो इन्होंने ग्राउंड मांगा था जिसके लिए पैसे भी ले लिए, 65,000 की जगह पर 1,77,000 रुपए दे दिए, लेकिन उसके बाद कैसे इन्हें रोक दिया गया। सुनिए जरा। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है, और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है। हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया।
लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ वहां उत्तराखंड के देहरादून में जो कार्यक्रम, जिस मैदान में, जिसके लिए पैसे ले लिए गए, जहां कार्यक्रम करना था वहां न करके अब राहुल गांधी का कार्यक्रम जो है वो किसी और मैदान पे होगा, एक स्कूल में होगा, स्कूल के मैदान पे होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस सरकार में या तो सरेंडर कर दो या उसके साथ हो जाओ। अगर संघर्ष करोगे तो संघर्ष करते रहो। सरेंडर करना बहुत आसान है और एक सरेंडर आज फिर कोलकाता में हुआ है, जब टीएमसी के बड़े नेता मदन मित्रा ऋतुव्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल हो गए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी का कहना है कि व्यक्तिगत नेतृत्व की संस्कृति के खिलाफ हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो और मजबूत हो रही है। पूरे बंगाल के लोग साथ आ रहे हैं और मदन मित्रा के हमारे साथ जुड़ने से हम और भी मजबूत होंगे। उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग जो तानाशाही और फांसीवादी प्रवृत्तियों से परेशान हो चुके हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं। अब किसकी सरकार है ऋतुव्रत बनर्जी बता दें। तानाशाही और फांसीवादी नीतियां किसकी हैं? बीजेपी की सरकार वहां है। ऋतुव्रत बनर्जी पहले ये बताएं कि वो सत्ता पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। बहुत सारे सवाल जो देश की जनता और खासकर पश्चिम बंगाल की जनता को ऋतुव्रत बनर्जी और इनके गुट से पूछना चाहिए। लेकिन मदन मित्रा अब इनके साथ हो गए हैं। कल तक मदन मित्रा जो चीफ व्हिप थे, अब चीफ व्हिप खुद ही अब शामिल हो गए उधर, और जब शामिल हो गए हैं ऋतुव्रत बनर्जी के खेमे में, तो उन्होंने साफ साफ जो कहा है वो उन्होंने यही कहा है कि मैंने अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी छोड़ी है। मैंने अभिषेक बनर्जी की वजह से, ममता बनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी छोड़ी है। वही महुआ मोइत्रा ने इसकी असल वजह बताई है। आइए जरा महुआ मोइत्रा को सुनिए क्या कह रही हैं, सुनिए। Right. TMC leader, senior TMC leader. We have seen that suddenly he reached Vidhan Sabha. It's not a surprise because yesterday his wife, his daughters-in-law and his sons were summoned by the ED. So he has gone on the summons of the ED. See, sometimes when you invite me, I go on your invitation. He has gone on the invitation of the ED. So we should understand that the person who was standing day before yesterday and abusing the Ritobroto gang, today he is going there and sitting next to Ritobroto. This has been done on the special invitation of the ED. So we wish him luck and we wish him good luck, good health. May you have a lovely time working under the Ritobroto gang. Thank you. तो सुन लिया आपने, महुआ मोइत्रा ने साफ साफ बता दिया कि मदन मित्रा की पत्नी और बेटों पर ईडी की छापेमारी के अगले दिन ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी नहीं बल्कि ऋतुव्रत बनर्जी, बीजेपी ही कहेंगे, ऋतुव्रत बनर्जी के गुट में, यानी बीजेपी की ही सरकार और बीजेपी का ही विपक्ष पश्चिम बंगाल में। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी की तानाशाही से दिक्कत थी। अब तो बीजेपी के इस हथकंडे पर हैरानी भी नहीं होती है, क्योंकि यही खेल बरसों से लगातार बेधड़क चल रहा है। खैर, पश्चिम बंगाल में अभी कितनी टूट और होगी ये मानसून सत्र में पता चल ही जाएगा। इस बीच कुछ और दलों को तोड़ने पर भी बीजेपी की निगाहें हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी भी 20 तारीख को मानसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ कूच करेगी, ये ऐलान हो चुका है। ममता बनर्जी ने आज सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। कुछ और लोग भी सामने आए हैं। वहीं आशुतोष रांका जो प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है। आइए जरा आशुतोष रांका को सुनते हैं कि उन्होंने सनसनीखेज दावा यहाँ पर देखते हैं कि क्या दावा किया है उन्होंने। देखिए जरा, कह रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दक्षिणपंथी गुंडों को विशेष रूप से जंतर मंतर भेजा जा रहा है ताकि वे भारत विरोधी वीडियो बना सकें, जिन्हें बाद में संकलित करके हमारे खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी जा रही है।
एक शांतिपूर्ण देशभक्तिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ साजिश रचने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। इसका 10% हिस्सा भी कागजी सूचनाओं के लीक होने की समस्या को हल कर सकता था, लेकिन अनपढ़ों से और ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। और क्या उम्मीद की जा सकती है? तो यहां अनपढ़ की बात, तो अनपढ़ों पर क्या यहां पर जो निशाना साधा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोकतंत्र में जनता के हक और उसकी भलाई की बात करने के लिए पढ़ा लिखा होने या अनपढ़ होने से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का कितना ख्याल रखा जा रहा है। वैसे आशुतोष राका ने जो खुलासा किया है वो चिंताजनक है। इससे पहले जेएनयू में, आप याद कीजिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कैसे छात्रों को देशद्रोही कहा गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्द लाए गए, ये हमने देखा ही है। अब आगे और क्या होगा, क्या हो सकता है, आज इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो आप देखिए 3 अलग अलग पार्ट, एक पार्ट यहां जंतर मंतर का, दूसरा पार्ट देहरादून में कांग्रेस पार्टी के यानी राहुल गांधी के कार्यक्रम का, और तीसरा पार्ट ममता बनर्जी की पार्टी में टूट का। ईडी का समन और मदन मित्रा जो हैं वो सीधे ऋतुव्रत बनर्जी गैंग, जिनको पहले कहते थे, यही मदन मित्रा कह रहे थे, उसी गैंग में शामिल हो गए ईडी के एक समन से। यानी ये पार्टी ईडी की बनाई हुई है, या ये पार्टी ऋतुव्रत बनर्जी की बनाई हुई है, या ये पार्टी बीजेपी की बनाई हुई है। जरा सोचिएगा, जवाब आप सबके सामने है, आप सबके पास है। यहां मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है और कोई यहां पर $1 मिलियन का कोई ये सवाल नहीं है। ये बिल्कुल आप जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब के बीच जंतर मंतर से और क्या बड़ा अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचाएंगे आप तक, समझने की कोशिश करेंगे कि देश की सियासत में बड़ी हलचल क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से देश की सियासत की तस्वीर कुछ